तो ये है अब फर्स्ट स्नो ऑफ द सीज़न। अब मेरा ख़्याल है, मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले 35-40 साल में पहली स्नो कितनी एक्साइटिंग नहीं होती है। इट्स ऑलवेज बीन एक्साइटिंग। तो अब पिछले 3-4 साल से, जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, या 2 साल से प्रॉपर, तो हमेशा मैंने पहले स्नो की वीडियो बनाई है। चले मैं आप इसको आगे की तरफ करता हूँ। ये देखें, और सबसे जो बड़ा काम होता है वो आपको ये लेके निकलना और हर गाड़ी में डालना है। तो अब मुझे ये दूसरी गाड़ी निकालनी है यहाँ से, और इसके लिए मुझे पिछली गाड़ी को साफ़ करना होगा। सो आई हैव टू क्लीन 2 कार्स। तो चलें, इसके बाद में आपको जो भी है ये देख लें, क्या खूबसूरत नज़ारा है। इसको मैं वाइड एंगल पे करता हूँ। इसको ये वाइड एंगल पे हो गया। दरख्त देखें आप, पहली स्नो ऑफ द सीज़न इन मिसिसागा। तभी मैं जब रोड पे जाऊंगा तो मैं इसकी फिर बनाऊंगा, आपको वीडियोस बना के दिखाऊंगा। अनदर विंटर। जी वीर, गुड मॉर्निंग। सो जिस तरह मैंने वीडियो में कहा है कि दिस इज़ द फर्स्ट स्नो ऑफ द सीज़न, इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग इस सेंस में कि आपके पास यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। हालांकि कल शाम को पता लग गया था कि संडे इज़ गोइंग टू बी ए 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ स्नो, लेकिन आप फिर भी ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होते हैं। वी आर जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, आई हैव टू फिक्स द मिरर्स। एनीहाउ, call, there's a call. Just a minute. जी भैया, बीच में कॉल आ गई थी तो मैंने कहा पहले कॉल ले ली जाए। बेगम साहबा की कॉल थी कि आपको ब्रश वगैरह मिल गए थे सारे, तो दैट्स अ गुड थिंग। आई गॉट द ब्रशेस एवरीवेयर। कभी घर में सफाई होगी गैराज में तो सारे लाइन से 5-10 ब्रश जो है ना एक जगह रखे हुए थे, और मैंने शाणपंथी की जो अच्छे वाले थे वो निकाल लिए। एक बरखुरदार की गाड़ी में डाल दिए, एक अपनी गाड़ी में डाल दिए, एक और दूसरी गाड़ी में डाल दूँगा। ओह मैन, दिस इज़ द प्रॉब्लम। अभी देखें ना, क्योंकि अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। जब आप पहली स्नो होती है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। नंबर 1, यू शुड हैव अ प्रॉपर ग्लव्स, जो मैंने नहीं लिए थे। पहली स्नो में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है दैट इज़ नॉट यूज्ड टू। तो यू शुड हैव अ वेरी हॉट एंड वार्म कॉफ़ी या कोई ग्रीन टी। चाय जो ये दूध और शक्कर वाली होती है, आई डोंट थिंक सो इट्स गोना वर्क टू मच, सवाए इसके कि वो गर्म पानी का काम कर जाए तो कर जाए, बहुत गर्म अगर है तो। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास प्रॉपर ग्लव्स होने चाहिए। और मेरे हाथ ठटर गए क्योंकि अभी हाथ भी यूज टू नहीं है, बारी भी यूज टू नहीं है, आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो यूज टू नहीं है, प्लस आपके डिफॉगर वगैरह जो है, ये देखें ना, मेरा डिफॉगर जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, अब ये शुरू हुआ है। ओके, तो विंटर की मुनासबत से देयर आर सर्टन प्रेपरेशंस यू हैव टू डू इट। इसमें जो मेन चीज़ है, अच्छा मैंने एक और चीज़ ली, उनकी बरखुरदार की गाड़ी के जो शीशे हैं वो टिंटेड है। तो मैंने आज ये पहली दफ़ा नोट किया कि फॉग में और बर्फ़ में टिंटेड ग्लास जो है वो थोड़े से और विजिबिलिटी में एक हिंड्रेंस बनते हैं। तो यू शुड नॉट हैव दोज टिंटेड ग्लासेस। डेफिनेटली जवान नस्ल को टिंटेड ग्लास चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं आई डोंट नो। बल्कि आजकल की जो ये होंडा सिविक वगैरह आ रही हैं वो उनमें गिलास वो ऑटोमेटिकली वो पहले से ही बना के रखते हैं। ऐसा नहीं कि आप करवा रहे हैं ट्रीटमेंट, लेकिन सर्टन मिरर ड्राइवर साइड के
गालबन आगे पीछे सारे ही वो टिंटेड होते हैं, लाइट टिंट जिसे कहते हैं। तो ये पहली बर्फ़ है आज विंटर की इस दफ़ा की। और मैं चूँकि गाड़ी चला रहा हूँ, आई हैव टू बी समवेयर एट 11 o'clock, क्योंकि 11 बजे एक जगह से कुछ चीज़ उठानी थी और आई हैव टू पिक अप। बिज़नेस एज यूजुअल है, कोई ऐसा नहीं है कि जी जो आपके अपॉइंटमेंट्स पहले से सेट हैं या जो अपॉइंटमेंट्स आप पहले से बना रहे हैं, इट डजंट बॉदर एट ऑल। तो इट्स वेरी एज यूजुअल। चले मैं आगे की तरफ करता हूँ ताकि आप मुझे देखने की बजाय आप बर्फ़ का नज़ारा करें। सॉरी, तो आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा होगा और दरख्त जो है बिल्कुल ये 5 या 10 सेंटीमीटर का थोड़ा सा पाउडर गिरेगा। क्योंकि पहला है तो ये हवा बन गया है। हवा तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन बट स्टिल अभी देखिए मेरी गाड़ी जो है रुक नहीं रही है, मेरे पैर ब्रेक के ऊपर है, क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू दिस इज़ व्हाट द कॉन्शियस। अगर ये मेरे आगे गाड़ियाँ होती तो हो सकता है कि मैं पैनिक करता। तो और प्लस एक और बात, जो हर बर्फ़ के सीज़न में जब मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा ख्याल ये तीसरा सीज़न है गालबन मेरा जिसमें मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, या विंटर का ये तीसरा सीज़न है। तो अभी जो आपकी रोड है वो बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना कि रॉ है। रॉ से मुराद मैं यहाँ ये मिसाल लूँगा कि इसके ऊपर अभी नमक पड़ना है। जब पूरे सीज़न में नमक पड़ता है तो ये ऑटोमेटिकली अगर नमक पड़े या ना पड़े इसके ज़रिए ग्रिप क्रिएट हो चुकी होती है। लेकिन इसमें चूँकि ऐसी कोई एट दिस मोमेंट रोड के ऊपर कोई नमक नहीं है, तो इसकी जो फ्रीजिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए जैसे ही मैंने, और प्लस आपके टायर भी यूज टू नहीं है, तो एवरीथिंग इज़ अ बिट न्यू। सो सारा जो कंट्रोल है वो आपके पास है, दिमाग आपका है, पैर आपके हैं, आंखें आपकी हैं, और आपको एहतियात बरतनी है। गाड़ी एहतियात नहीं बरतेगी, आप ही को एहतियात बरतनी है हर मामले के अंदर। और दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल द न्यू ड्राइवर्स पर्टिकुलरली इन नॉर्थ अमेरिका। They should take extra care। देखें लाइफ नॉर्मल चल रही है, ये ग्रोसरी लेके जा रही हैं, तो देयर इज़ नो सच थिंग कि कोई चीज़ रुकती है। हाँ, रुकती इस सेंस में जो लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग है। जिस तरह कल मैं एलिस्टन गया था, वहाँ पर 2 प्रॉपर्टी दिखानी थी। उम्मीद है कि वो बात बन जाएगी। हमारे बायर को वो एक मकान पसंद आया है। आई एम प्रीटी श्योर टू वर्क आउट समथिंग एंड वी होप द बेस्ट फॉर हिम। हम तो दुकान दिखाते रहेंगे, दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन द मेन थिंग इज़ जो आदमी पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उसकी चॉइस के हिसाब से, उसकी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी डिज़ायर्स के हिसाब से चीज़ मिलनी चाहिए। तो एनी हाउ ही लाइक्ड इट। तो कल अगर जिस तरह मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग करनी थी, ऑलमोस्ट 77-80 किलोमीटर वन वे और वापस भी आना, तो दिस इज़ वेरी हैजर्डस काइंड ऑफ थिंग। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और यू हैव टू ड्राइव। जिस तरह मैं 20 से 40 के दरमियान चल रहा हूँ, तो शुड गो मोर देन 40। द बेस्ट थिंग इज़ ये जिससे ये राइट साइड पे मौसूम जो है ये वॉक्सवैगन वाले भगा के ले गए हैं। आई विल नॉट डेयर टू डू दिस। पीछे वालों को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं अपने पेस पे जाऊँगा। आई डोंट गिव अ डैम। अगर अभी लाइट येलो हो जाती, येलो से रेड होती है, तो आई शुड बी इन अ पोजीशन टू एक्सरसाइज माई ब्रेक्स, कि मैं अपनी ब्रेक लगा सकूँ। सॉरी। तो ये देखें ना, ये सब ये जवान नस्ल है। दिस इज़ व्हाट आई से, कि आपको जो है ना एहतियात आपको बरतनी है। और अभी आप शाम में, अगर कल को मैं वीडियो बनाई फ़र्ज़ किया, तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स आपको अदाद शुमार बताऊंगा कि कितने एक्सीडेंट्स आज हुए हैं। तो ये सब वो लोग हैं जो माचो बनते हैं। मैं ही एक बूढ़ा बंदा हूँ जो अपने पेस पे गाड़ी चला रहा हूँ। अदरवाइज एवरीवन गोज़ ऑन नॉर्मल स्पीड। तो नॉर्मल स्पीड का मतलब है कि अगर ब्रेक लगानी पड़े तो गाड़ी आपकी स्किड कर जाएगी। क्या जल्दी है, कहीं 5 मिनट लेट पहुँच जाओ बस। अभी जहाँ मुझे पहुँचना था 11 बजे के करीब, स्टिल आई गॉट 8 मिनट्स गो। बंदा जो था देखे ना, वो एहतियात की वजह से वो जल्दी पहले से आके उसको मैसेज अभी आया कि मैं पहुँच चुका हूँ, जबकि उसकी मिसेज़ ने मुझे कहा था कि 11 बजे वो बंदा आएगा।
तो एनी आई मीन पीपल डू यूज़, जहाँ भी कहीं आपको जाना होता है तो वो 10-15 मिनट पहले जो है ना आप अपने घर से मौसम की और रोड की कंडीशंस को देखते हुए इस हिसाब से आप निकलेंगे। अगर आप कहें कि जी ठीक है वो पाकिस्तानी टाइम से हो, फिर वहाँ रश करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कल मैं जिस जगह गया था मेरे साथ 3 इंसिडेंट्स इस सेंस में हुए। एक तो जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो वो एक बादलों का सा जो थोड़ा सा होता है, क्योंकि बैरी का इलाका थोड़ा सा नॉर्थ है, वो ब्लू माउंटेन्स वगैरह का इलाका कहलाता है। पहुँच गया यहाँ पर। अब मैं अच्छा ब्रेक का भी इसका यहाँ पर इसका स्टाइल ये होता है इस वेदर के अंदर कि आप एक स्ट्रेट ब्रेक नहीं मारेंगे, पेडल ब्रेक मारेंगे। आहिस्ता से मारा फिर रोका, फिर आहिस्ता से मारा फिर रोका। डोंट प्रेस हार्ड ऑन वन टाइम। अगर आपने प्रेस हार्ड ऑन वन टाइम या वन शॉट या वन उसमें किया तो आपकी गाड़ी आपके नीचे से निकल जाएगी। तो इसका ये है कि हल्का हल्का कीप प्रेसिंग इट, रिलीजिंग इट, कीप प्रेसिंग इट एंड रिलीजिंग इट, और लाइट प्रेसिंग, नॉट टू हार्ड। तो हर चीज़ आपके काबू में रहेगी। ये मैं आ गया हूँ इसी प्लाजा में। यहाँ से मुझे एक चीज़ पिक करनी है, एक स्टोर है उसकी चाबी, बल्कि से मेक इट सिंपल, चाबी पिक करनी है क्योंकि उसकी शोइंग है। आई एम नॉट द लिस्टिंग एजेंट, आई एम द कोऑपरेटिंग एजेंट। तो एक बार ने काफ़ी से बैक एंड फोर्थ चलता कहता है, वांट टू सी द प्लेस। आई सेड फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई विल शो यू द प्लेस। तो काम मेरे कहने का मकसद है नहीं रुकता है कोई भी। उनको कॉल करता हूँ कि वो कहाँ पर है, आई थिंक दिस इज हिज जीप। दिस इज हिज जीप एंड Oh, good morning. Thank you, thank you. चलें भैया, चाबी मिल गई है लेफ़्ट साइड से, मैंने देख लिया था और मैं वापसी का सफ़र अख्तियार करता हूँ। अब ये देखें ना प्लाज़ा में, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे इसकी वीडियो 1-2 दिन पहले भी बनी है, पता नहीं मैंने लोड की है कि नहीं लोड की है। एज यूजुअल है, हर चीज़ जो है ना एज यूजुअल है, कोई चीज़ रुकी हुई नहीं है। और ये बिल्कुल हल्का सा पाउडर है सो फार, 5 से 10%। आप जो प्रेडिक्शन है 5 से 10 सेंटीमीटर की। लेकिन चूँकि संडे है, ग्रॉसरी एज यूजुअल हो रही है, आप देख लें। सबने मास्क पहने हुए हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नाउअडेज। पहले आप आ जाओ बीबी, आ जाओ। देखिए ना पौधा राइट साइड पे कितना अच्छा लग रहा है। एक मिनट, कमेंट मेरे पास आया हुआ है, इसको भी मैं इसी तरीके से निपटा देता हूँ। अजीम खान साहब ने कहा है कि गैस स्टेशन के बिज़नेस के बारे में कोई चांदनी डालें, कुछ रोशनी डालें, ये वीडियो बनाएं। तो मैं इस सिलसिले में आपको थोड़ी सी जो मुझे जनरल इंफॉर्मेशन है, या 1-2 लोग जो हैं गैस स्टेशन के बिज़नेस के अंदर हैं
देखें यहाँ गैस स्टेशन दो तरीके से मिलते हैं। एक तो ये है कि आप आउटराइट गैस स्टेशन ख़रीद लें। ख़रीद लें से मुराद बिज़नेस ख़रीदेंगे, प्रॉपर्टी नहीं। और हो सकता है कि अगर आउटस्कर्ट्स में है और आपको सस्ता मिल रहा है तो आप प्रॉपर्टी के साथ ख़रीद लें। तो जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है ये जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पे है, ये कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई गैस स्टेशन वाला देखे तो उसको कहे कि भाई नहीं ये तो कुछ भी नहीं पता है, इससे कहीं ज़्यादा बातें, तो हो सकता है। और हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन जो है। एक बात और मैं बता दूँ यहाँ पर गाड़ी चलाते हुए, अगर आपकी रेड लाइट हो रही है और आप येलो लाइट पे हैं तो थोड़ा सा जो पुलिस वाला भी जो है ना इस वेदर में आपको एक वो देता है कि स्लिपरी कंडीशन है और आप गाड़ी रोकने की पोजीशन में नहीं कि मुझे रेड लाइट पे रोकना ही रोकना है। ऑब्वियसली यू हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट साइड पे जो क्रेन है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मस्जिद उमर फारूक का, ये उल्टे हाथ में जो है, और ये पिछले 2 साल से चल रहा है। आई डोंट नो कि इसकी कहानी क्या है। ये बड़ी मशहूर मस्जिद है यहाँ पर, ये बेसमेंट से लेके ऊपर तक क्या कहानी हो रही है मुझे डिटेल का नहीं पता है, लेकिन मस्जिद उमर फारूक के नाम से डालेंगे, टेरी फॉक्स और एक लिंटन के ऊपर है, तो आपको शायद इसका बैकग्राउंड मिल जाए। लेकिन बहुत ही खूबसूरत मस्जिद अंदर से, जो मिडल ईस्ट में मस्जिदें होती हैं उस तरह की है, और उसकी मैनेजमेंट भी गालिबन उसी इलाके के लोगों के पास है। बट एनीहाउ, तो गैस स्टेशन के बिज़नेस की बात कर रहा था कि 3 तरह के, एक तो प्रॉपर्टी के साथ है, एक बगैर प्रॉपर्टी के है, और एक लीजिंग अपॉर्चुनिटी है। GTA में ऑलमोस्ट 90% जो भी ये शेल हैं आपका, अल्लाह भला करे, एसओ हैं, पेट्रो कैनेडा हैं, या हस्की हैं, ये मोस्टली जो है लीजिंग अपॉर्चुनिटी के ऊपर। लीजिंग अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि आप ओनर तो नहीं होते, ओनर ऑपरेटर कह लें इस सेंस में कि आप को शेल गैस स्टेशन जो है, मैं यहीं से शुरू करता हूँ पहले, वो जिस तरह ये एसओ कोने में है, तो वो आपको एज ए मैनेजर के तौर पे कह दें या लीज के तौर पे कह दें, जिसमें सारी ग्रोसरी आपकी होगी और बड़ा ही छोटा सा परसेंटेज आपको गैस के ऊपर मिलेगा, ना होने के बराबर, और वो फिर परसेंटेज लेंगे डेफिनेटली आपकी ग्रोसरी पे, और वो आपको एक लमसम अमाउंट दे देंगे। किराया वगैरह सब उन्हीं के ज़िम्मे है, जिस तरह एसओ गैस स्टेशन था, और तमाम यूटिलिटीज़, इसकी मेंटेनेंस, खुदा खास्ता को ब्रेक इन वगैरह होता तो ऑब्वियसली डेट गोज़ टू इंश्योरेंस। तो ये लीजिंग अपॉर्चुनिटी होती है। इसका अगर आप किसी भी उस पर जाएंगे तो जिस तरह शेल का है आप उस पर डाल दें तो वो रिटेल अपॉर्चुनिटी या लीजिंग अपॉर्चुनिटी करके आपको मिल जाएगा। GTA के अंदर 90% गैस स्टेशन जो हैं ये ओन्ड बाय कॉर्पोरेट हैं, लेकिन आपके पास लीजिंग अपॉर्चुनिटी के ऊपर है। जिस तरह ये हस्की लेफ्ट साइड के ऊपर गैस स्टेशन है, ये किसी ज़माने में सुनोको वगैरह या इसके उनके हुआ करते थे। अब आप चले जाएं बाय करना, आउटराइट बाय करना। आउटराइट बाय करना मोस्टली मिलते हैं यहाँ पर जो कमर्शियल रियल्टर वाले हैं, रियल एस्टेट वाले हैं, जो गैस स्टेशन में ही सिर्फ डील करते हैं। तो जिस तरह एक 1 आवर ड्राइव फ्रॉम टोरंटो, 1 मिनट भी यार, मेरी कॉल आ रही है। हाँ जी चोई साहब, वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा, जी वो कॉल आ गई थी तो मैंने कहा कि बंद कर दो। अभी आप देखें ये नेबरहुड के अंदर हूँ मैं, थोड़ा सा आपको, क्योंकि रोड के ऊपर इतने ज़्यादा मज़ा नहीं आता, नज़र नहीं आता कि दरख्तों के ऊपर क्या हालत बन रही है, लेकिन एक खूबसूरत नज़ारा होता है। इसकी जो तकलीफ़ है, जो परेशानी है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये भी कुदरत के एक रंग है। अगर उसको पॉजिटिव तरीके से लें तो आप इंजॉय करते हैं, और इसको अगर आप उस अंदाज से लें, इसमें भी देखें ये मूविंग हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, ट्रक लगाई हो हल्का तो डेफिनेटली मूविंग हो रही होगी या शिफ्टिंग हो रही होगी, व्हाटएवर। तो कहने का मकसद है अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से, कुदरत के रंग से, कुदरत के नज़ारों से और उससे इंजॉय करें, वेल प्रिपेयर्ड अगर आप वेल, ये देखें क्रिसमस की भी राइट साइड पे रेंडियर भी खड़ा हो गया है, पूरी एक क्रिसमस स्नो, आई मीन क्रिसमस नाम ही यहाँ पर स्नो का है। अगर वाइट क्रिसमस ना हो तो इनको अच्छा भी नहीं लगता है।
अभी तो खैर क्रिसमस बहुत दूर है, ऑलमोस्ट आई वुड से अबाउट 40 डेज हैं, या मे बी नो नॉट 40 डेज, अराउंड ऑलमोस्ट अ मंथ, ओवर लिटिल ओवर अ मंथ। तो ये देखिए आप क्या इसका नज़ारा है। मैं सिर्फ नेबरहुड में एक गली में छोड़ के मैं उसकी दूसरी गली में हूँ, तो मैंने कहा भाई लोगों को थोड़ा सा नज़ारा करा दिया जाए, फर्स्ट स्नो ऑफ द मंथ कह के, फर्स्ट स्नो ऑफ द सीज़न। अब ये जिस टर्निंग थी, आई वॉज नॉट दैट केयरफुल, आई वॉज टॉकिंग टू यू गाइज, तो उसकी वजह से ना मेरी गाड़ी जो है मेरे को थोड़ा सा ना आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस। अब ये देखें, यहाँ पर मैं हूँ, डेड स्टॉप किया, आराम से राइट एंड लेफ्ट देखा और मैंने गाड़ी को लाइट रोल किया। अगर मैं चैम्पियन बनूंगा, माचो बनूंगा और एकदम तेज़ी से पिक करूंगा तो खदशा है कि ओपन सड़क में तो कोई मसला नहीं होता, अगर आपके आगे आगे पीछे कोई नहीं है तो यू वॉन्ट हैव एनी चैलेंज या एनी इशू। लेकिन अगर कोई आगे पीछे गाड़ी है तो थोड़ी सी टूट राख हो जाएगी। अब ये जिस तरह मुझे वहाँ रुकना है, मैंने हल्का सा ब्रेक को यहाँ से प्रेस करना शुरू किया है, ऑलमोस्ट 40 फीट, 30 फीट, 50 फीट पहले। उनकी भी स्टॉप साइन है, मेरा नंबर पहले आ गया, मैं पहले रुक गया था और मैंने एक लाइट लेफ्ट टर्न बना लिया। तो चले भी यार, ये फर्स्ट स्नो ऑफ द सीज़न थी, तो मैंने कहा आपको इसमें आपको मैं थोड़ा सा एक आध दरख्त दिखाऊं कितने ये वो हो रहे हैं। ये देखें, ये जूम करके मैंने चार पांच वीडियो जो है लोड होने वाली पड़ी हैं, उनको छोड़ के मैं इसको पहले चढ़ा दूंगा, फिर बाद में वो चढ़ती रहेंगी। तो गैस स्टेशन की मैं बात कर रहा था, लेट मी फिनिश इट अप, आई फॉरगॉट अबाउट इट, सॉरी। तो मेरे भाई क्या नाम है, एक तो ये लीजिंग का बता दिया, और जो एक बाहर के जो गैस स्टेशन होते हैं, आपका अल्लाह भला करे, जो आउटसाइड में या आउटस्कर्ट्स में, वो कहते हैं कि भाई टोरंटो से GTS 1 घंटे की ड्राइव के ऊपर, तो उसमें गैस स्टेशन आप बाई करते हैं। उसमें वो आपको गैस का वॉल्यूम बताएंगे, मोस्टली के साथ कन्वीनियंस स्टोर होता है और कार वॉश होता है। ख़रीदने में आपको जो देखना पड़ता है वो ये देखना पड़ता है कि उसके टैंक, जो मेरी नॉलेज के हिसाब से है कि हाउ न्यूअर द टैंक्स आर। क्योंकि एक दफ़ा मुझे गल्फ़ में एक दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ था, हम जा तो कहीं और रहे थे ऊपर, तो वहाँ मुझे वॉशरूम के लिए रुकना पड़ा, तो उसके टैंक लीक हुए थे, और टैंक जो लीक हुए थे, इवन वॉशरूम के अंदर इतनी सीरियस स्मेल आ रही थी, क्योंकि ग्राउंड जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा वो होती है। जब अगर टैंक कहीं लीक कर गया तो जा तो ग्राउंड में ही रहा तेल रिस के, और वो सारा इलाका जो है ना, सारा एरिया कंटेमिनेटेड हो जाता है। और सिटी की यहाँ पर बड़ी सख्त किस्म की वो है, अगर आप खुदा न खास्ता आपका इस तरह का हो जाएगा तो सारे सॉइल को जहाँ जहाँ तक वो टेस्ट करेंगे कि वह जहाँ जहाँ तक तेल की आमेजिश हुई है, वो आपको सारा निकाल के रीफ़िल करना होगा। तो गैस का बिज़नेस जो है ना, जो गैस वाले हैं आप उनसे पूछें, वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से बताएंगे। और लीजिंग का जहाँ तक मैंने पहले बताया है, तो मैंने एक साहब के लिए, जो मेरे जो जानने वाले हैं वैंकूवर में भी, जिनके पास है गैस स्टेशन, तो लाइनें लगी हुई हैं। जिस तरह शेल का था, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यार, उन्होंने कहा मैं अच्छा, जो लीजिंग में भी जो आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो ऐसे नहीं वो आपको देते, यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 6 to एटलीस्ट 6 months to a year। अगर आपके पास 6 महीने का या 1 साल का आपका तजर्बा है एज ए स्टोर मैनेजर, आपने काम किया हुआ है, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी हम पाकिस्तान से या इंडिया से बैठ के लीजिंग अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करें, और उसमें जो ख़र्चा तकरीबन होता है वो आपसे डिपॉजिट लेते हैं, सारी आपको ग्रोसरी अपनी बाई करनी पड़ती है, और वो आपको दे देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके 18 गैस स्टेशन, 15 लीजिंग अपॉर्चुनिटी के ऊपर आपको, क्योंकि फ्रेंचाइज़ का ये कॉर्पोरेट स्टोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वो चाहते हैं कि एक ही बंदे की गर्दन पकड़ें और उसके नीचे 18 या 10 या 15 या 20 स्टोर हों। तो दे ऑलवेज़, क्योंकि एक दो मेरे जानने वाले उनके पास 4 हैं, एक जानने वाला जो वैंकूवर में है उसके पास 2 हैं। तो आई मीन दिस इज़ ऑल लीजिंग अपॉर्चुनिटी। उसमें होता क्या है कि आपको एक लमसम अमाउंट दे दी जाती है, अब वो आप खुद चलाएं या एम्प्लॉय से रख के चलाएं, दैट्स ऑल अप टू यू। वो आपको सैलरी के नाम पे या किसी भी नाम पे या कमीशन के नाम पे जो थोड़ा बहुत आप गैस के ऊपर होता है, वो आपको एक सर्टन लमसम अमाउंट मिल जाती है।
और सारी जिम्मेदारी जो है फिर वो आपकी होती है, और वो आके सल्डम आपको चेक करते हैं। तो ये लीजिंग का बता दिया। और जिस तरह बाइंग का था तो आउटराइट आप गैस स्टेशन बाई करते हैं, और फिर कुछ बहुत सारा रिमोट एरियाज़ में वो प्रॉपर्टी के साथ भी होते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी गैस स्टेशन में कैसे जा रहे हैं। अच्छा बिज़नेस है, करने वाले बहुत कामयाब हैं इसके अंदर। मैं ऐसी भी फैमिलीज़ को नॉट इन पर्सनल जानता हूँ, लेकिन उनके डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जगह जगह गैस स्टेशंस, पर्टिकुलरली हमारी ईस्ट पंजाब की कम्युनिटी है, उनके अच्छे खासे गैस स्टेशन छोटे छोटे शहरों के अंदर। मेहनती लोग होते हैं, दे नो हाउ टू डू बिजनेस एंड दे इन्वॉल्व इन इट। फैमिली पूरी इन्वॉल्व हो जाती है। तो चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियोस। जी व्यूअर्स, अभी ये बैक यार्ड से मैं बना रहा हूँ, आप देख लें। लेट मी डू द ज़ूम, लुक्स ब्यूटीफुल। चिड़ियाँ नॉर्मल अंदाज से चहचहा रही हैं। किस दरख्त पे हैं मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब ये मौसम होता है जिसमें जो है ना आप ख़ास तौर पे चिड़ियों को खाना दाना डालें, क्योंकि उनको इतनी आसानी से दाना नहीं मिलता है। तो अब मैं इसको भर दूंगा ताकि